हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव हेतु नर्नेस्ट समीकरण या नर्नेस्ट इक्वेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कि किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। यह मान सांद्रता व ताप पर किसी प्रकार निर्भर करता है। इसका अध्ययन नर्नेस्ट ने किया और इन कारकों के प्रभाव को व्यक्त करने वाला एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे नर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। यह किसी अपचयन अर्ध अपक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान को प्रकट करता है। माना कोई अर्धशैल अपक्रिया है M प्लस के एनाइन प्लस Ne इजिकल टू कैपिटल M या एरो कैपिटल M। उपरोक्त अपक्रिया के लिए नर्नेस्ट समीकरण निम्नलिखित यानी कि E इजिकल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग या लॉग ब्रैकेट में आपके कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस के एनाइन या E इजिकल टू ई नॉट माइनस आर की वैल्यू आपकी दे रखी, ये कांस्टेंट वैल्यू है आपके 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 M अपॉन M स्मॉल n आपके आयन हैं। यहाँ पर स्मॉल n आपकी अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कैपिटल E इलेक्ट्रोड विभव है। E नॉट आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R आपका एक कांस्टेंट गैस नियतांक है, जिसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है आपकी 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। कैपिटल T आपके परमताप है। कैपिटल F फैराडे नियतांक है। कैपिटल M आपकी इलेक्ट्रोड सांद्रता है और आपके कैपिटल M स्मॉल n प्लस के आयन वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है। यह समीकरण 298 केल्विन पर या 298 केल्विन पर निम्न रूप में ले लेता है कि E इजिकल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन स्मॉल n लॉग 10 1 अपॉन कैपिटल M स्मॉल n आयन। यहाँ कैपिटल M बराबर एक ठोस या द्रव की सांद्रता 1 मानी जाती है। कैपिटल R कैपिटल T तथा कैपिटल F के मान रख दिए जाते हैं। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रोड विभव हेतु नर्नेस्ट समीकरण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें देखिए कि इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड या धात्विक पदार्थ व उसके विलयन के मध्य उत्पन्न होता है। 25 डिग्री सेल्सियस या आपके 298 केल्विन पर एक मोलर इकाई सांद्रता के धातु आयन विलयन में धातु क्षण डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट कहलाता है। ये आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर के धातु आयन विलयन में धातु क्षण डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभव धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से व्यक्त करते हैं। इसके बाद आगे देखिए, किसी भी एकल इलेक्ट्रोड या सिंगल इलेक्ट्रोड के निरपेक्ष विभव को मापना संभव नहीं है, किंतु दो इलेक्ट्रोडों से बने सेल का EMF पोटेंशियोमीटर से नापा जा सकता है, जो कि उसके दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर होता है। तो E इजिकल टू E1 माइनस E2 यानी E1 बड़ा है E2 से। अतः एक इलेक्ट्रोड का विभव
दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी तत्व या धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड मानकर उसके सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। इस कार्य के लिए मोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड चुना गया है। सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन यदि उपयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाए जिसमें वैद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलर या 1 मोलरता हो, तो इस सेल के लिए जो EMF होगा वह उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्योंकि संदर्भ इलेक्ट्रोड का विभव 0 E0 होता है, जबकि सेल का EMF धातु का इलेक्ट्रोड विभव तथा SHE के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस तरीके से करते हैं। तो इसमें आगे देखिए कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मापने के लिए इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके सेल बना लेते हैं और सेल का EMF ज्ञात करते हैं। यदि दिया हुआ इलेक्ट्रोड सेल का ऋण भाग एनोड बनाता है तो इसे ऋण इलेक्ट्रोड विभव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं या का मान दिया जाता है। यदि यह सेल का धन भाग कैथोड बनाता है तो इसे धन इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर EMF को वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसके साथ साथ वोल्ट मीटर में विक्षेपण की दिशा को भी देखते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा का ज्ञान होता है, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाह करते हैं। तो E0 कॉल इजिकल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। आप देख रहे हैं कि कैथोड से एनोड को माइनस कर रहे हैं। तो माना कि Zn/Zn+2n इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित करना है। इसके लिए इसे 1 मोलर सांद्रता के जिंक या Zn+2 आयनों में डूबे जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संयुक्त कर देते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, इसलिए इसे सेल का जो EMF होगा वह Zn/Zn+2n इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो देखिए Zn S दे रखा है अपॉन Zn+2n दे रखा है। ब्रैकेट में आपका C इजिकल टू आपके सांद्रता दे रखी 1 मोलर, पैरेलल दे रखा है आपके H+n, फिर एक Q आपका C वाला 1 मोलर हाइड्रोजन दे रखा है और इसका एक आइटमिक दे रखा है कैथोड। तो ये आपका एक डायग्राम दे रखा है। देखिए आपका इसमें जिंक सल्फेट का विलयन या जिंक का है। इसमें Zn की एक प्लेट, जैसे हम कैथोड या एनोड कहेंगे, एक इधर आपके लगा हुआ है जहाँ हाइड्रोजन गैस वायुदाब है, जहाँ H मोलरता है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा है और एक साल्ट ब्रिज, एक नमक का ब्रिज भरा हुआ है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का अगर डायग्राम पूछा जाता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए आगे कि इस प्रकार में वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम प्रदर्शित करता है। यह है कि विभवांतर E0
कॉल इजिकल टू या आपके 0.76 वोल्ट है तथा यह इलेक्ट्रोड Zn/Zn+2 सेल का ऋण भाग बनाता है। इससे ज्ञात होता है कि इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। तो ई नॉट कॉल इजिकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इजिकल टू आपके ई नॉट 2H/S2 माइनस ई नॉट Zn+2n/Zn। आगे देखिए कि 0.76 इजिकल टू 0 माइनस ई नॉट Zn+2n/Zn। तो ई नॉट Zn+2n/Zn आपके माइनस 0.76 वोल्ट। इस प्रकार कॉपर इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से संयुक्त करने पर यह देखते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड सेल का धन भाग कैथोड का तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऋण भाग एनोड का कार्य करता है। अतः निम्न प्रकार सेल को स्थापित करते हैं जो आपके रिएक्शन दे रखा है। इसके बाद देखिए वोल्ट मीटर पाठ्यक्रम के द्वारा यह ज्ञात होता है कि सेल का EMF 0.34 वोल्ट होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का निर्माण करता है। अतः इलेक्ट्रॉन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। तो आपके ई नॉट कॉल इजिकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ आपके हाइड्रोजन कॉपर का ले लिया है, जैसे आपने वहाँ जिंक का लिया था, यहाँ कॉपर का है। तो किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक मान में से प्रकट होता है कि उस धातु में इलेक्ट्रोड त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक है। इसी प्रकार धनात्मक मान से प्रकट होता है कि उस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है। यदि किसी मानक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड के धातु के तार द्वारा जोड़ने से उस पर तुरंत अपचयन क्रिया होती है, अर्थात इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो इस अवस्था में उत्पन्न हुए विभव को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव Cu प्लस के 2 आयन/Cu यानी कॉपर के प्लस 2 आयन त्याग रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस के 2 आयन आ रहे हैं अपॉन कॉपर कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी मानक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर यदि इलेक्ट्रोड पर तुरंत ऑक्सीकरण क्रिया होती है, अर्थात इलेक्ट्रोड कैटायन खोकर ऋण आवेशित हो जाता है, तो इस अवस्था में उत्पन्न हुए विभव को मानक ऑक्सीकरण विभव Zn/Zn+2 कहते हैं। आजकल IUPAC पद्धति में अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट माना जाता है और तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव के रूप में प्रकट किए जाते हैं। अपचयन विभव को ऋण चिन्ह माइनस और ऑक्सीकरण को विभव को धन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कंप्लीट होता है। तो इसमें 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, नैनोट समीकरण और मानक इलेक्ट्रोड विभव।